Second one is Rajaram Mohan Roy was born in which family? He's from which family? He belongs to which family? Yes, great. Rajaram Mohan Roy was born in a Brahmin family. Third one, Rajaram Mohan Roy was born in a which village? Danagar. Yes, great, Radhanagar. Only one is answering, मतलब और किसी ने पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ इसने ही पढ़ा है. चलो मैम चलो. Now fourth FB will be law enforcing ban on sati pratha was framed by. ये जो लॉ था, सती प्रथा का जो लॉ था, लॉ एनफोर्सिंग बैन, मतलब ये किसने बंद किया था? इसमें मेहनत तो दूसरे सब ने ही की. सबसे पहले तो राजा राम मोहन रॉय ने ही की. सॉरी boy. बेटा, आई कांट हियर योर वॉइस क्लियरली. बी लाउड. व्हाट वाज द आंसर? ये प्रथा किसने बंद करवाई थी? कौन? राजा राम मोहन रॉय। अरे, उसने तो क्या मेहनत की थी, मतलब लोगों को समझाया था कि सती प्रथा बंद करो, लेकिन लॉ लॉ जो है, मतलब लॉ फ्रेम होता है ना, वो किसने किया था? इट वाज विलियम बेंटिक. राइट देयर. गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं, गवर्नमेंट ने लॉ फ्रेम किया था ना. एक लाइन है, यू कैन रीड दैट, कि भाई इतने सारे एफर्ट्स के बाद गवर्नमेंट ने इस ईयर में लॉ फ्रेम किया, विच वाज फ्रेम्ड बाय विलियम बेंटिक. ओके. डैश लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू अवेकनिंग इन इंडिया. ऐसा क्या हुआ था, मतलब ये लॉ फ्रेम हुआ उसके बाद दूसरी, मतलब ऐसा कौन सा बंदा था जिसने क्या ऐसा कुछ किया जिससे इंडिया के देश के लिए एक नई सुबह हुई? कौन था वो? हु वॉज दैट रिफॉर्मर? राजा राम मोहन रॉय. Boy. Yes, okay. Now we are discussing about the Dayanand Saraswati. तो दयानंद सरस्वती roamed around the world, मतलब वो घूम रहे थे. कितने साल घूमे वो अपना घर छोड़ के? पता है, हमने 15 पढ़ा years. था. 15 साल। Yes, 15 years. 15. Yes, great. It's 15 years. Okay, Dayanand Saraswati. I'm asking about sixth FB. दयानंद सरस्वती roamed, मतलब घूमे around the world for 15 years. दयानंद सरस्वती wrote an epic, namely, क्या लिखा था उन्होंने? कौन सी बुक लिखी थी जो लोगों को पढ़ के मतलब पता चले कि सच्चाई का रास्ता ये होता है? कौन सी बुक थी? What was the name of that book, boys? किसी को याद आ रहा है? सत्यार्थ प्रकाश। Great. Satyarth Prakash was the book, right? And the next one is Arya Kanya Shala was started in which city? Arya Kanya Shala, Arya Kanya Vidyalaya. 1855। हाँ बेटा, मैंने ईयर नहीं पूछा, मैंने सिटी पूछा. इन विच सिटी? ये गुजरात में ही स्टार्ट हुआ था आर्य कन्या विद्यालय, बट कौन सी सिटी में? ये वडोदरा में. गुजरात। स्टेट नहीं Vadodara. पूछा. हाँ. मैम Vadodara. Yes, it was started in Vadodara. Okay. Ninth, Dash was the torch bearer of Indian culture. कौन है भाई टॉर्च बेरर? हमारे दे हमारे देश के टॉर्च बियरर लीडर कौन है? रिफॉर्मर कौन है? ये तो उसके पैराग्राफ में पहली ही लाइन में लिखा था. कौन थे वो? कैन एनीवन, हु वाज द टॉर्च बियरर? प्रमाण। यस, रामकृष्ण परमहंस. Okay. Again, next is the original name of Swami Vivekanand. स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। ग्रेट. और उसके बाद जैसे ही वो संत बने, सन्यासी बने, उनका नाम स्वामी विवेकानंद दे दिया गया. ओके. नाउ वी विल यस मूव फॉर. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. हाँ, आपको दिखाई नहीं देगा, मैं दूसरा शेयर करती हूँ पेज. ओके।
हेलो मैम। मैं भी share screen. हाँ ओके। Okay. Boys, you can see that. You can see my screen. Yes, ma'am. Okay. Okay. चलो. Ma'am, it is tilted. You can't see? हेलो मैम, योर स्क्रीन Ma'am, I इज can. नॉट इन अ क्लियर। You can see this? ओके नाउ, हाँ हाँ नाउ इट्स ओके। ओके Okay. चलो. Number 11. Narendranath Dutt was in contact of Ramakrishna Paramhans. Since which year? कौन से year में नरेंद्रनाथ दत्त थे वो रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे उनके कांटेक्ट में आए? What was that year, boys? मैंने बोला था तब कि पॉइंट आउट करो कि वो कब अपने गुरु से गाइडेंस लेने आए. What was that year? Yes, yes. It's बेटा 1902. yes, it 1863 to 1902. चलो. स्वामी विवेकानंद स्टडीड डैश एंड डैश फिलोसॉफी. स्वामी विवेकानंद ने दो फिलोसॉफी पे स्टडी किया था. कौन सी? एक तो कौन सी फिलोसॉफी स्टडीज की थी स्वामी विवेकानंद ने? Ian. बेटा आवाज नहीं आ रही है क्लियरली. Ma'am, यस. Western philosophy and Indian philosophy. ग्रेट. दोनों फिलोसॉफी उन्होंने इंडियन कल्चर के बारे में भी पढ़ा था और वेस्टर्न कल्चर के बारे में भी पढ़ा था. ठीक है. अगेन नेक्स्ट, मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम कम्युनिटी ने स्टार्ट किया था एक मूवमेंट टू मेक देयर रिलीजन प्योर एंड स्कैर्ड. तो कौन सी मूवमेंट थी वो? यस. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. पढ़ा है हाँ बॉयज किया. यस, इट्स अ वहाबी मूवमेंट. ओके. देन 14th, when सर सैयद अहमद खान जो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर थे, he traveled to dash, he got influenced by western. वो कहाँ गए थे इंडिया छोड़ के? कौन सी कंट्री में गए थे? यस, इंग्लैंड. ग्रेट. 15th, तहजीब उल अखलुक was started in dash century. कौन सा ईयर बेटा? 1870. Yes, it's 1870. Again, next is शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी. ये सिख कम्युनिटी के बारे में है. उन्होंने कौन सी कॉलेज स्टार्ट की थी? एस्टैब्लिश विच कॉलेज? College. यस, सिख कम्युनिटी ने कॉलेज स्टार्ट की थी. पता है मुस्लिम कम्युनिटी को देखकर? Yes, ma'am. Khalsa College. यस. इट वाज बिल्ट इन विच सिटी? कहाँ पे बनी हुई है ये खालसा कॉलेज? यस, अमृतसर. चलो. नेक्स्ट वन इज रहनुमा ए बॉयज. रहनुमा ए मजदसन सभा was established in which year? 1851. यस. स्वामी विवेकानंद गुरु कौन थे स्वामी विवेकानंद के? Who was the guru of Swami Vivekanand? Neurology. Who was the guru of Swami Vivekanand? नहीं, दादा भाई नवरोजी नहीं थे. अरे स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस. Yes, ma'am. Okay. Ramakrishna Paramhans was the guru of Swami Vivekanand. Okay. चलो. अब FV किया. अब you can you see the screen, boys? Yes. Okay, you have to match the following. Okay. अब ब्रह्मो समाज के सामने क्या आएगा? दयानंद सरस्वती, ठक्कर बापा, सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन रॉय. What was the answer? Who was belongs to Brahma Samaj?
मैं ठप्पे पापा। कौन आंसर देगा? ब्रह्मो समाज किसने बनाया था? ब्रह्मो समाज। मैं दयानंद सरस्वती। नहीं, राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था। क्या पढ़ा आपने? यस मैम। हाँ, राजा राम मोहन रॉय का जो टॉपिक है उसमें लास्ट लाइन में ही लिखा है, देखो, ब्रह्मो समाज ट्राइड टू एबोलिश द रिजिड। ब्रह्मो मतलब राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो गई थी, राजा हमने राम पढ़ा। मोहन रॉय। हाँ, उसकी डेथ हो गई थी 1833 में। उसके बाद ब्रह्मो समाज ने ही उसका पूरा काम की संभाला और बहुत सारी एक्टिविटी की। चलो नेक्स्ट, आर्य समाज। आर्य समाज किसने? यस, दयानंद ग्रेट सरस्वती। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इट्स दयानंद सरस्वती। फिर रामकृष्ण मिशन किसने स्टार्ट किया था? प्रमाण। यस, क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो कौन थे? रामकृष्ण रामकृष्ण परमहंस थे। इसीलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन के नाम से एक मिशन स्टार्ट किया था। ओके, फिर वहाबी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? सर किसने स्टार्ट? सैयद अहमद खान हाजी सरीतुल्ला खान। ओके, एंड देन यस मैम। भील सेवा मंडल, मैंने समझाया था, अभी लास्ट टॉपिक ही था। भील सेवा और हरिजन सेवा समाज, वो कौन किसने स्टार्ट किया था? पंचमहाल भील सेवा मंडल का। यस, ग्रेट, पढ़ाया। चलो, वी आर गोइंग अहेड विद द सेकेंड मैच द फॉलोइंग। अब सर सैयद अहमद खान जो थे वो कहाँ से थे? कमर पुकार विलेज से, टंकारा से, राधानगर से, कोलकाता से, रायबरेली से, भावनगर से या महाराष्ट्र से? कहाँ से थे? वो अच्छा, ये याद है भावनगर से कौन था? भावनगर से। कर बापा। यस, ठक्कर बापा। तो वो तो ऑप्शन ही निकल गया, क्योंकि ठक्कर बापा तो है ही नहीं सामने। अब सर सैयद अहमद खान जो थे वो कहाँ से थे? रायबरेली। कमरपुर। नहीं, कमरपुकुर। नहीं, रायबरेली। नहीं, वो तो महाराष्ट्र से कोलकाता। थे। महाराष्ट्र महाराष्ट्र। से थे। महाराष्ट्र। ओके, राजा राम, मैंने बोला था जब हम टॉपिक कर रहे थे कि तुम लोग विलेज का नाम याद रखना, मैंने पॉइंट आउट करवाया था, नोट डाउन करो, क्योंकि सब में बंगाल सिटी बहुत सारों में है, सॉरी बंगाल और हुगली डिस्ट्रिक्ट बहुत सारों में है, लेकिन विलेज का नाम सब जगह पे अलग अलग है। मैंने बोला था, लेकिन तुम लोगों ने नोट डाउन नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरा, राजा राम मोहन रॉय कहाँ से है? कौन से विलेज से? सी राजा। राधानगर। ग्रेट। फिर रामकृष्ण परमहंस कहाँ से है? रायबरेली। नहीं, कमरपुकुर। बी। yes, कमरपुकुर। it's Kamarpakur, it's A beta. Ramakrishna Paramhansa belongs to, he born in the village is Karampukur. Okay. फिर फोर्थ वन इज ज्योतिबा फुले, वो कहाँ से है? महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र। ओके सर सैयद अहमद खान कहाँ से है? It's रायबरेली। yes, it मैं was, मैंने पहले वही तो कहा। हाँ हाँ हाँ, यही कहा था, लेकिन इट वॉज माई मिस्टेक, मैंने ऊपर नीचे कर दिया था। यू आर करेक्ट बेटा, इट्स फ्रॉम रायबरेली। ओके, बोलो। ओके मैम। वी आर गोइंग टू थर्ड, मैच द फॉलोइंग। मिराट उल अकबर, उसके सामने मिराट उल अकबर कहाँ, उसके सामने क्या आएगा? दादा भाई नवरोजी। ये कौन सी बुक है, किसने बाहर पब्लिश की है? क्या याद आ रहा है? ए। नो मैम, नहीं आ रहा। क्यों? हाँ, राजा राम मोहन राय का टॉपिक पढ़ा? अरे ये न्यूज़पेपर है, पहले सामवेद कौमुदी न्यूज़पेपर निकाला, फिर दूसरा पर्शियन लैंग्वेज में निकाला था।
जिसका नाम था मिराट उल अकबर, which was published in 1822 year. याद है कुछ? शाह वली। चलो कोई ये बात तो नहीं। तुम राजा राम मोहन राय ने चलो अभी सत्यार्थ प्रकाश जो बुक थी वो किसने बाहर पब्लिश की थी? सत्यार्थ प्रकाश। वो दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती। ओके ग्रेट। फिर तहजीक उल्लाह अखलुक वो किसने की? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान। यस। सैयद अहमद खान। फिर ये पता है ये एक मतलब वन टाइप ऑफ क्या ये रश्ता कॉप्टर जो है वो वन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट था। वो किसने किसने ए किसने ए किया था? दादा भाई नौरोजी। ने। दादा ओके भाई ग्रेट नौरोजी। ग्रेट ग्रेट। पढ़ा है हाँ बाकी। मुझे तो लगा कि बॉयज ने पढ़ा ही नहीं होगा। चलो कैन यू सी द फोर्थ मैच द फॉलोइंग? मैम यस मैम। चलो सर सैयद अहमद खान उसके सामने क्या आएगा? मैम एडवोकेसी इंग्लिश एजुकेशन इन मुस्लिम कम्युनिटी। ओहो उसने क्या किया था? सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले मुस्लिम कम्युनिटी में इंग्लिश की एजुकेशन सबको देने की कोशिश की थी। फिर राजा राम मोहन रॉय ने क्या क्या एफर्ट्स किए थे? व्हाट वाज द राजा राम मोहन रॉय? Initiation. यस यस यू आर करेक्ट बेटा। मैम Movement of Abul Sati system. हाँ राजा राम मोहन रॉय वॉज अगेंस्ट द सती प्रथा। तो उन्होंने ये वाली जो सती प्रथा थी उसके उसके अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट की और ये बंद करवाई थी, एबोलिश करवाई थी, जिसमें लॉ फ्रेम हुआ था। और वो लॉ किसने फ्रेम किया था? विलियम बेंटिक। ठीक है चलो यस मैम। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या क्या किया था? Travel across the world to Portuguese वो Indian country. द वर्ल्ड इंडियन कल्चर। करेक्ट। फिर फोर्थ वन जी मालबारी। वो याद है ना के आर कामा बलराम जी बालबारी बहराम जी मालबारी ने क्या किया था? Establish. नहीं नहीं नहीं, बहराम जी मालबारी ने ऐसा क्या लोगों को समझाया था जिससे गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था? वो मैम किस चीज? गवर्नमेंट Due को द लॉ to his efforts, मिक्स government passed a law to fix his minimum age in यस 1991. यस 1890. यस करेक्ट। फर्स्ट वन वो बहराम जी मालबारी जो थे वो अगेंस्ट थे किसके? चाइल्ड मैरिज के। ठीक है चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये समझा और एक लॉ फ्रेम किया 1891 में जिसमें मिनिमम एज ऑफ मैरिज डिसाइड हुआ। ओके बॉयज। यस ओके मैम। चलो अब रिवीजन करना है और यू वांट टू स्टडी नेक्स्ट टॉपिक? मैम टाइम नहीं है इसीलिए अब है ना रिवीजन निकल रहे। क्यों टाइम Yes, नहीं है? ma'am. मैम अब सिर्फ 13 minutes left. हाँ मिनट चले बाकी। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट तो कर ही देते हैं ना। एक ही पैराग्राफ। मैं रीड कर हाँ रीड करो। वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड चैप्टर लेसन नंबर 2 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ऑफ जियोग्राफी दैट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ओके इसके नोट्स हैं आपके पास मतलब पीडीएफ है? हाँ मैम। हाँ तो मैम एक आज पीडीएफ नहीं दे सकते। अरे बेटा लेसन 1 तो आपके पास होगी क्योंकि डाली गई थी। यस मैम पर मैम उसके आंसर नहीं है हमको खुद ही लिखने हैं ना आंसर। नहीं आंसर मैं दे दूंगी। मैंने चैप्टर की बात की, मैंने टेक्स्ट बुक की पीडीएफ की बात की। उसकी तो आपने भेज दी है। हाँ वो मैंने भेज दी थी। यस अभी ये नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ना उसकी भी मैं पीडीएफ आज भेज दूंगी। ठीक है और चैप्टर 1 के जो आंसर्स हैं पीछे टेक्स्ट के उसके आंसर्स प्लस थोड़े नोट्स भी भेज दूंगी। ठीक है अभी हमने जो रिवीजन किया ना वो नोट्स से ही किया तो वो सारी नोट्स विथ आंसर्स आपको भेजूंगी जैसे आपको एग्जाम्स के लिए काम लगे। चलो रीड करो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन फर्स्ट पैराग्राफ।
To environmental pollution, development is the right of human beings. It means wherever and in whatever field if there is an opportunity of development, ए धीरे humans have धीरे to धीरे right in धीरे progress. धीरे धीरे, इतना एक्सप्रेस की तरह क्यों भाग रहा है बे? पीछे पड़ा है क्या कोई तेरे? The industrial revolution and the scientific discoveries have opened up vast opportunities for technological advancements and development. These developments have led to massive change in human life. Technological advancements have empowered the creativity, which in turn simplified the process of production. Electricity, railways, telephone, vehicles, industry, in electronic media are the important characters in the story of development. ओके And ओके चलो, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वी आर स्टडीइंग द टॉप चैप्टर नंबर 2. द नेम इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. डेवलपमेंट इज द राइट ऑफ ह्यूमन बींग्स. हर एक इंसान का, हर एक ह्यूमन का डेवलपमेंट एक राइट है. डेवलपमेंट मतलब आगे बढ़ना, अच्छी सुविधा पाना एक राइट है हर एक नागरिक का. ठीक है. इट मीन्स वॉट एवर, wherever and in whatever field, if there is an opportunity of development, humans have the right to progress. मतलब अगर किसी भी फील्ड में, सिंपल एग्जांपल दूं कि आज अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ और मुझे उससे ज्यादा अच्छी कंपनी में जॉब मिल रही है तो मैं क्यों ना जाऊं. दिस इज माय डेवलपमेंट कि मैं एक जगह, एक जो पोस्ट पे थी उससे मैं अच्छी पोस्ट पे, मतलब अपनी लाइफ में मैं कुछ अच्छा आगे बढ़ रही हूँ, मैं कुछ बड़ा कर रही हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर किसी भी इंसान को किसी भी फील्ड में या कोई भी तरीके से कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी, मतलब एक ऐसा मौका मिल रहा है अपने खुद को डेवलप करने का, टू बिकम ए डेवलप, तो वो ह्यूमन हैव अ राइट टू प्रोग्रेस. उसको ये हक है कि वो आगे बढ़ सकता है. The Industrial Revolution and the scientific discoveries have opened up vast opportunities for technological advancement and development. अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो साइंस के फील्ड में बहुत सारी अलग अलग टाइप की अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग टाइप के मौके मिल रहे हैं सबको. इंडस्ट्रीज में, साइंटिफिक डिस्कवरीज में अब किसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट. टेक्नोलॉजिकल मतलब जैसे अब आज हम हैं तो वी आर यूजिंग ऑनलाइन क्लासेस, हम लोग ऑनलाइन पढ़ रही हो, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है ना. अब अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारी बहुत बड़ी वेबसाइट है टू फॉर शॉपिंग. तो ये सब टेक्नोलॉजीज हैं जो एक लोगों ने, एक ह्यूमन ने ही बनाया है अपना दिमाग डालकर. ठीक है. तो आज के जमाने के हिसाब से अगर हम बोले तो आज इतनी सारी साइंस के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, टेक्नोलॉजी में एडवांस कुछ करने के लिए, बहुत सारे कुछ डेवलप लाने के लिए, कुछ चेंज लाने के लिए बहुत सारे मौके लोगों को मिल रहे हैं. दिस डेवलपमेंट्स हैव लीड टू मैसिव चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ. अगर ये डेवलपमेंट हो रहे हैं तो वो लोगों के लाइफ में बहुत ही मैसिव, मतलब बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव एम्पावर्ड the creativity, which in turn simplified the process of production. Electricity, railways, telephone, vehicles, industries, electronic media are the important character in the story of the development. अब टेक्नोलॉजी, अगर हम किसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट मतलब टेक्नोलॉजी को जो एडवांस डेवलप हो रहा है, सारी टेक्नोलॉजीज जो पब्लिक यूज कर रही है, वो कौन सी ऐसी क्रिएटिव चीजें हैं जिसमें कुछ चेंज ला रहे हैं. तो उसका प्रोसेस क्या है, व्हाट वाज द सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में, रेलवेज में, टेलीफोन के थ्रू, व्हीकल्स में, इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो यूजेस हो रहे हैं, मानव मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, टीवी, ये सारी चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं. विच आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट. मतलब अगर कुछ हम टेक्नोलॉजी फील्ड में कुछ डेवलप करना चाहते हैं तो ये सारे फील्ड है, ये सारी चीज है जिसमें डेवलपमेंट करना जरूरी है. which was the main point to come in the story of development.
ओके बॉयज, एनी डाउट? चलो रीड करो बेटा सेकेंड पैराग्राफ। कहाँ चले गए Yes, आप? ma'am, I am reading. यस रीड इट। I am reading. An unlimited use of natural resources like water, air, and natural vegetation has become cause of widespread pollution. It is necessary to make an effort to see and understand both pollution and development. In different contexts, since these two phenomena run parallel in the modern times, in the present times, land, water, air, noise, and space pollution has increased and its adverse effects could be seen on human life and our environment. With the industries coming up on a large scale, various kinds of pollutants affecting the environment have increased. Among it, water, air, and land pollution are the main types. These three are the most important elements for the sustenance of life on the earth. ओके। द अनलिमिटेड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, हम लोग नेचुरल रिसोर्स जो हैं, जो नेचुरल, जो कुदरती रिसोर्स, क्या हुआ, कुदरती जो रिसोर्स हैं, कुदरती चीजें हैं जो हम अनलिमिटेड यूज करते हैं, गिनती नहीं करते हैं यूज करने के वक्त, वो कैसे कौन से हैं? तो भाई एक वाटर, एक एयर, पानी, हवा और नेचुरल वेजिटेशन हैज बिकेम द कोज ऑफ वाइड स्प्रेड पॉल्यूशन। अब हम पानी, हवा, गाड़ियां या ज्यादा यूज करते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, उससे बहुत पॉल्यूशन पैदा होता है। ठीक है, पॉल्यूशन ज्यादा होता है, पॉल्यूशन ज्यादा फैलता है। सो it is necessary to make an effort to see and understand both pollution and development in different contexts, since these two phenomena run parallel in the modern times. हम सिर्फ डेवलपमेंट को ही देखेंगे कि भाई हमको टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा उत्पन्न करनी है, रेलवेज में आगे बहुत बढ़ना है, टेलीफोनिक जो टेलीफोनिक जो सिस्टम्स है उसको अच्छा मतलब मॉडर्न करना है, तो वो सारी चीजें करने के साथ साथ हमको पॉल्यूशन के बारे में भी सोचना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी चीज है, व्हीकल से, इलेक्ट्रिसिटी से, पता है इंडस्ट्री में बहुत धुआं निकलता है, ऊपर से बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मशीनें चलती हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं वो हमारे एयर को, मतलब नेचुरल चीजें जो हैं, पानी, हवा, उसको गंदा करती है। ठीक है, उसको पॉल्यूटेट कर देती है। तो जब हम सोचते हैं कि हमको डेवलप करना चाहिए, वी शुड मूव फर्दर इन दिस फील्ड, हमको हमारे देश को, हमारे खुद को एज एन ह्यूमन, हमारा हक है, हमको डेवलपमेंट करना चाहिए, तो उसके साथ साथ हमें पॉल्यूशन का भी ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज पॉल्यूशन एंड डेवलपमेंट ये दोनों हर जगह पे साथ में ही पैरेलल लाइन में ही चलते हैं। In the present times, land, water, air, noise, and space pollution has increased, and its adverse effects could be seen on human life and our environment. अब प्रेजेंट टाइम मतलब आज के टाइम के हिसाब से धरती, पानी, हवा और नॉइज, व्हीकल का नॉइज, बाहर बहुत सारी फैक्ट्रीज का नॉइज, और जगह मतलब क्या कि रहने की जगह, पानी, हवा, एयर, धरती मतलब लैंड, ये सारी चीजों ने पॉल्यूशन बहुत ही बढ़ा दिया है। ठीक है, इंक्रीज हो गया है बहुत, और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है पता है? इसका इफेक्ट लोगों के लाइफ पे और हमारे जो एनवायरमेंट है ना, हमारा एटमोसफियर, उस पे दिखाई दे रहा है। विद द इंडस्ट्रीज कमिंग अप ऑन द लार्ज स्केल, ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स अफेक्टिंग द एनवायरमेंट हैव इंक्रीज। अब इंडस्ट्रीज तो बड़ी बन रही हैं, ठीक है, ये हमारा डेवलपमेंट तो हो रहा है, मतलब ऐसी कोई चीज है जो यहाँ पे बनती ही नहीं है इंडिया में, और अब उसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज, अब अमूल है, ठीक है, या यहाँ पे निरमा की फैक्ट्री है, तो उसमें से कितना धुआं निकलता है, कितना कचरा निकलता है, पूरा पानी में जाता है, वाटर खराब होता है, पूरा हमारा एयर एयर बिगड़ता है, पॉल्यूटेड होता है। तो ये सारी डेवलपमेंट हो रही है हमारे यहाँ पे, डेवलपमेंट की कोई मतलब ऐसा नहीं है, पर डेवलपमेंट के साथ साथ कि हमारी जो चीजें, नेचुरल चीजें हैं, वो पॉल्यूटेड हो रही हैं, उसके बारे में भी हमको सोचना है। एनवायरमेंट अगर पॉल्यूट हो रहा है तो वी शुड थिंक अबाउट दैट कि हमको वो कैसे पॉल्यूशन कम करना है। अमंग इट वाटर, एयर एंड लैंड पोल्यूशन आर द मेन टाइप। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड क्या होता है कि भाई वाटर, एयर और लैंड, दिस थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द सबसिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अब जीने के लिए पानी, हवा
और जगह तो चाहिए ना। तो वो 3 तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, ठीक है, जिसको हमको पॉल्यूशन से बचाना है। क्योंकि अगर हवा इतनी पॉल्यूशन पॉल्यूटेड हो गई तो हम बाहर निकलेंगे तो वो पॉल्यूशन हमारे में ही बॉडी में इफेक्ट करेगा, ठीक है। पानी हम जो पी रहे हैं वो पॉल्यूटेड हो जाएगा तो वो हमको ही इफेक्ट करेगा। और जहाँ पे हम रह रहे हैं वो जगह ही पूरी पॉल्यूशन वाली है तो वो भी हमारे लिए ही खतरे वाली चीज है। इसीलिए ये 3 चीज इतनी इम्पोर्टेंट है जिसको जितना हो सके डेवलपमेंट तो करो, लेकिन उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी इसका कम करो, ठीक है। ये पॉल्यूटेड ना हो, ये चीजें यहाँ पे लाओ जिससे ये चीजें, ये 3 एलिमेंट्स जो है हमारे जीने के लिए इस अर्थ पे, वो पॉल्यूटेड ना हो। एनी डाउट बॉयज? No, ma'am. ओके, चलो विद दिस वील कंप्लीट द लेक्चर। मैं नोट्स रख दूंगी आप सबके, ठीक है। और नोट्स Okay, आप ma'am. सबको